जरा सोचिए एक बार, एक ऐसी दुनिया जहां न इंस्टाग्राम हो, न फेसबुक, न यूट्यूब, मतलब कोई लाइक नहीं, शेयर नहीं, कोई डीएम नहीं, कैसी होती वो दुनिया? हाँ, ये कल्पना ही काफी है। आज हम इसी पर आधारित एक विश्लेषण की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, ये विश्लेषण इसी सवाल को उठाता है कि बिना सोशल मीडिया की दुनिया कैसी होती। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये उन बदलावों को टटोलता है जो हमारी जिंदगी पर पड़ सकते थे। रिश्तों से लेकर मानसिक सेहत और जानकारी तक, है ना? बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जरिए समझना कि ये जो वैकल्पिक हकीकत है वो कैसी हो सकती थी। क्या सब बेहतर होता या कुछ अलग तरह की चुनौतियां होती? सही बात है। चलिए रिश्तों से ही शुरू करते हैं। विश्लेषण कहता है कि शायद हमारे आपसी रिश्ते ज्यादा गहरे होते। हाँ। पर कैसे? हाँ, विश्लेषण का पॉइंट ये है कि ध्यान कम बंटता। जैसे आप डिनर पर बैठे हैं तो फोन नहीं देख रहे, एक दूसरे को देख रहे हैं। बातें ज्यादा रखती हैं। दोस्ती का मतलब सिर्फ स्नैप स्ट्रीक मेंटेन करना नहीं होता। हाँ, असल में मिलना, वक्त बिताना। एग्जैक्टली, असल पल। और विश्लेषण ये भी कहता है कि जैसे ब्रेकअप वगैरह हैं, वो शायद इतने पब्लिक ना होते, ज्यादा निजी तौर पर संभाले जाते। ये तो है, मतलब रिश्तों में शायद क्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिर वो जो दूर बैठे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़ा रहना। आजकल तो एक वीडियो कॉल कर ली, ग्रुप चैट है। हाँ, ये पॉइंट विश्लेषण भी मानता है। लंबी दूरी वाले रिश्ते निभाने में शायद ज्यादा एफर्ट लगता। अच्छा। वो आसानी शायद ना होती जो आज एक मैसेज या कॉल से है। तो हाँ, गहराई बढ़ती, पर शायद कनेक्शन का दायरा थोड़ा सिमट जाता। ओके। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर। मुझे लगता है यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क होता। बिल्कुल। ये जो लगातार तुलना चलती रहती है, क्या विश्लेषण भी यही मानता है? ये फोमो जिसे कहते हैं, कुछ छूट जाने का डर। हाँ। और वो दूसरों की परफेक्ट हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकना। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि ये तुलना वाला प्रेशर बहुत कम होता। जब आप हर वक्त ये नहीं देख रहे कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या खरीद रहा है, तो शायद अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहना ज्यादा आसान होता। विश्लेषण कुछ स्टडीज भी कोट करता है जो बताती हैं कि सोशल मीडिया कम यूज करने से एंजाइटी, डिप्रेशन के लक्षण कम हो सकते हैं। अच्छा। तो वो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो शायद ज्यादा नेचुरली आती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म, या बस उनका रूप बदल जाता? जैसे अकेलापन, क्या वो बढ़ सकता था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो असल दुनिया में शायद उतना घुलते मिलते नहीं? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और विश्लेषण इसे उठाता भी है। जहाँ तुलना और फोमो कम होते रहे, वहीं वो जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स मिलते हैं, जो कम्युनिटीज बनती हैं, हाँ, वो भी तो नहीं होती। जो लोग असल दुनिया में अलग थलग महसूस करते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स कई बार एक सहारा भी तो बनते हैं। सही बात है। तो हाँ, चुनौतियां शायद अलग तरह की होती, पर होती जरूर। अब अगर करियर और इन्फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ विश्लेषण एक बड़े गैप की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो है। आज कितने ही लोगों का करियर सीधे इन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन टीचर्स, छोटे बिजनेसेस। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि ये जो पूरी क्रिएटर इकोनॉमी है, ये शायद होती ही नहीं। सोचिए जरा। हाँ, अपना हुनर दिखाने के, अपना छोटा कारोबार दुनिया तक पहुंचाने के रास्ते बहुत लिमिटेड होते। और फिर जानकारी फैलाना, जागरूकता लाना, उसका भी एक बड़ा मीडियम गायब होता। कितने ही सामाजिक मुद्दे हैं, आवाजें हैं, जिन्हें आज सोशल मीडिया से ताकत मिलती है, वो शायद उतनी तेजी से या उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो एक तरफ करियर और जागरूकता पर असर पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ वो जो जानकारी के साथ आने वाला शोर है, जैसे विश्लेषण में फेक न्यूज का जिक्र है, ट्रोलिंग है, कैंसिल कल्चर है, क्या वो कम होता? जानकारी ज्यादा साफ होती? साथ में गलत जानकारी का तूफान भी है। सही कहा। सोशल मीडिया के बिना ये शोर शायद काफी कम होता। लोगों को जानकारी के लिए शायद ज्यादा एफर्ट करना पड़ता, लाइब्रेरी जाना पड़ता, एक्सपर्ट से पूछना पड़ता, अखबारों और किताबों पर निर्भरता बढ़ती। मतलब सतही स्क्रॉलिंग की जगह शायद गहरा अध्ययन होता। हाँ, शायद उसे ज्यादा वैल्यू मिलती। तो ज्ञान की क्वालिटी बेहतर पर पहुंच कम। ये तो वाकई हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें कहाँ छोड़ता है? क्या लाइफ बेहतर होती बिना सोशल मीडिया के? देखिए, विश्लेषण का निचोड़ यही है कि बेहतर या बदतर का कोई सीधा जवाब नहीं है। जिंदगी शायद ज्यादा जमीनी होती, ज्यादा वास्तविक, रिश्तों में गहराई, मानसिक शांति शायद थोड़ी ज्यादा होती। पर दूसरी तरफ जुड़ाव के नए तरीके गायब होते, करियर के मौके कम होते, जानकारी का जो एक डेमोक्रेटिक फैलाव है वो नहीं होता। हर टेक्नोलॉजी की तरह ये भी एक दो-धारी तलवार ही है। तो असली सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया हो या न हो, बल्कि ये
कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। विश्लेषण आखिर में कुछ सोचने वाले सवाल भी छोड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारी आंखें स्क्रीन ज्यादा देखती हैं या आसमान, हम पीछा लाइक्स का कर रहे हैं या अपनी जिंदगी का। ये गहरे सवाल हैं। बिल्कुल, और शायद हल इसे पूरी तरह हटाने में नहीं है, बल्कि इसके साथ अपना रिश्ता सुधारने में है, ज्यादा सचेत होने में, एक जरूरी दूरी बनाने में, कभी कभी ब्रेक लेने में। सही बात है, संतुलन बनाना जरूरी है। हाँ, विश्लेषण इसी बैलेंस पर जोर देता है। और आखिर में कहानी तो हमारे हाथ में ही है। ये एक ताकतवर टूल है और हमें ही तय करना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, खुद को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है।